Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, today is last lecture of adverb. तो आइए उसके रिमेनिंग रूल पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, गुड एंड वेल की आइडेंटिटी है. गुड हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है और वेल हमेशा एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है. तो सेंटेंस में जहाँ एडवर्ब रिक्वायर्ड होता है वहाँ एडजेक्टिव लग जाता है, जहाँ एडजेक्टिव रिक्वायर्ड होता है वहाँ एडवर्ब लग जाता है और सेंटेंस को इनकरेक्ट दिया जाता है. तो आइए इन सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं. ही प्लेस गुड. तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें एडवर्ब रिक्वायर्ड है जबकि लगा एडजेक्टिव है, तो गुड को रिप्लेस कर देंगे वेल के साथ. ही इज़ वेल. इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है. इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है, लिहाजा हम वेल को रिप्लेस करेंगे गुड के साथ. स्टिल, येट एंड ऑलरेडी, ये तीनों एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब्स की मोस्टली करेक्शन उनकी प्लेसमेंट या ऑर्डर पे बेस करती है. सेंटेंस में स्टिल मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद या लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है. इसी तरह येट नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होगा या फिर मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा. येट के लिए नॉर्मली सेंटेंसेस का नेगेटिव होना ज़रूरी है. और ऑलरेडी हमेशा परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आइए इन्हीं रूल्स को एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल देखें. ही इज़ येट रीडिंग द बुक. सेंटेंस पॉजिटिव है. येट नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है तो यहाँ पे येट नहीं आएगा, यहाँ पे स्टिल यूज़ होगा. ही इज स्टिल रीडिंग द बुक. सेकेंड सेंटेंस देखें. ही हैज़ येट नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट. इस सेंटेंस में सेंटेंस तो नेगेटिव है लेकिन येट की पोजीशन रॉन्ग है. येट को या तो सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए या मेन वर्ब कंप्लीटेड से पहले होना चाहिए. तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा. ही हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, इसी तरह आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर स्टिल. सेंटेंस नेगेटिव है. स्टिल नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता. नेगेटिव सेंटेंसेस में येट इस्तेमाल होता है और येट की पोजीशन या तो सेंटेंस के लास्ट में या फिर मेन वर्ब से पहले, लिहाजा हम यहाँ पे स्टिल को रिप्लेस करेंगे येट के साथ. ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क. स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पास्ट सिंपल में या किसी और टेंस में नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता. ऑलरेडी ने परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होना होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में. तो सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा. ही हैज़ या हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क. अगो एंड बिफोर दोनों एडवर्ब्स हैं और उनका पेयर है. अगो डेफिनेट फिक्स्ड टाइम के लिए यूज़ होता है और मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है. इसी तरह बिफोर इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज़ होता है और नॉर्मली पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है. जैसा कि इन्हीं रूल्स को एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं. आई मेट हिम इन कॉलेज 1 year बिफोर. 1 year इज़ अ डेफिनेट टाइम. यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा, अगो आएगा. और वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट था, लिहाजा पास्ट इंडेफिनिट में और फिक्स टाइम के साथ अगो इस्तेमाल करते हैं. ही हैज़ मेट मी 2 days बिफोर. 2 days डेफिनेट टाइम है. सेंटेंस में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है. ही हैज़ मेट मी 2 days बिफोर. सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. 2 days डेफिनेट टाइम है, यहाँ बिफोर इस्तेमाल नहीं होगा. बिफोर की जगह अगो इस्तेमाल होगा और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह आई हैव गॉन देयर मैनी डेज अगो. मैनी डेज, हाउ मैनी डेज? इट इज़ नॉट अ फिक्स टाइम. तो इस सेंटेंस में हम अगो यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह बिफोर यूज़ करेंगे. और वैसे भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में था तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो और टाइम इनडेफिनिट हो तो हम बिफोर को प्रीफर करते हैं. स्टूडेंट्स, इस रूल को हम
एडजेक्टिव्स में भी पढ़ चुके हैं और अभी हम इसको एडवर्ब में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वेरी और मच एडवर्ब्स हैं और ये पार्टिसिपल के साथ यूज़ होते हैं और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स का रूल है। प्रेजेंट स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव का फंक्शन करती है। पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच इस्तेमाल करते हैं। आइए इस रूल को इन एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। दिस इज़ मच इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज़ मच इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी इस्तेमाल होगा। द मैच हैज़ एंटर्ड इनटू अ मच एक्साइटिंग फेज। एक्साइटिंग इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके साथ वेरी इस्तेमाल होगा। ही इज़ वेरी एडमायर्ड बाय हिज स्टूडेंट्स, एडमायर्ड इज़ पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ मच इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा, वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है, मच पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है। बट इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है। कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिनके साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं, वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के साथ वैसे तो मच ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके साथ हम मच इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वेरी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ मच टायर्ड आफ्टर द मैच। टायर्ड उन पार्टिसिपल्स में से है जो मच वाले रूल को फॉलो नहीं करते, लिहाजा टायर्ड से पहले वेरी आएगा। और वो कौन कौन से पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिनसे पहले हम वेरी इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड में आप देख सकते हैं। प्लीज्ड, डिलाइटेड, पेन्ड, ग्रीव्ड एंड टायर्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के साथ हम मच इस्तेमाल करते हैं। इस रूल को हम पहले एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखें, अहमद इज़ मच वाइज। वाइज एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, इसके साथ वेरी इस्तेमाल होगा। एनी इज़ मच इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, इसके साथ भी वेरी इस्तेमाल होगा। ही इज़ मच हैप्पियर दैन दैट। हैप्पियर, ही इज़ वेरी हैप्पियर दैन दैट। हैप्पियर सेकेंड डिग्री है, इससे पहले मच इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। स्टूडेंट्स, इन्वर्जन ग्रामर में उस कंडीशन को बोला जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, या ऐसे कह लें, ऐसी कंडीशन जिसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए। आमतौर पे हम देखते हैं कि इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है, जैसे विल यू हेल्प मी इन लर्निंग ग्रामर। इस सेंटेंस में विल सब्जेक्ट यू से पहले है। स्टूडेंट्स, इन्वर्जन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स के साथ इस्तेमाल होती है जब वो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। तो आइए वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इन्वर्जन की एग्जांपल्स और किन एडवर्ब्स के साथ इन्वर्जन इस्तेमाल होती है, वहाँ जाने से पहले आप इन्वर्जन का स्ट्रक्चर देख लें। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस के साथ इन्वर्जन इस्तेमाल होगी कब? जब ये एक्सप्रेशन सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे तो इनके बाद इन्वर्जन लगेगी। आइए इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, वेरी सेल्डम सेंटेंस के स्टार्ट में है, इसके बाद डेफिनेटली इन्वर्जन लगेगी। वेरी सेल्डम ही डज नहीं होगा, डज पहले आएगा, सब्जेक्ट ही उसके बाद चला जाएगा। नॉट वंस ही हैड नहीं होगा स्टूडेंट्स, नॉट वंस हैड ही होगा, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। नेवर अगेन आई शैल सेट माई सेल्फ अप नहीं होगा,
शैल आई सेट माई सेल्फ अप इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, सर्टन टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनमें इन्वर्जन इस्तेमाल होती है। उनमें नेवर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, ओनली शामिल हैं। जब भी ये टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे, इनके बाद इन्वर्जन इस्तेमाल होगी। जैसे सेल्डम ही डज स्पेंड हिज डे एट होम, तो स्टूडेंट्स सेल्डम चूँकि सेंटेंस के स्टार्ट में है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा और बाकी का सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, ओनली आफ्टर लीविंग द शॉप आई डिड रिमेंबर दैट आई हैड टू बाय मिल्क टू। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी ओनली सेंटेंस के दरमियान में है। आगे जाके जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। स्टूडेंट्स, कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जब सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे तो इनके बाद इन्वर्जन लगती है। उनमें शामिल है नेवर, नेवर अगेन, नेवर बिफोर। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में है और इनके बाद इन्वर्जन है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें नॉट या नो इस्तेमाल होता है। ऐसे एक्सप्रेशंस भी, ऐसी फ्रेजेस भी जब सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होती हैं तो अपने बाद इन्वर्जन को लेती हैं। वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं आप स्लाइड में देख सकते हैं और इन फ्रेजेस को इन एग्जांपल में इस्तेमाल किया गया है। ये फ्रेजेस सेंटेंस के स्टार्ट में होंगी और उनके बाद इन्वर्जन इस्तेमाल होगी। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है थर्ड कंडीशनल में भी इन्वर्जन इस्तेमाल हो सकती है। वो किस तरह से? सेंटेंस है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इफ़ को ओमिट कर दें, निकाल दें और हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएं तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन बिल्कुल वैसी ही होगी। और आप देख सकते हैं कि हैड जब पहले आ जाएगा तो सब्जेक्ट उसके बाद है, तो इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो थर्ड कंडीशनल में जब हम इफ़ को ओमिट कर देते हैं और इफ़ की जगह पे हैड को प्लेस कर देते हैं तो इन्वर्जन की कंडीशन पूरी हो जाती है। तो लिहाजा थर्ड कंडीशनल में इन्वर्जन यूज़ हो सकती है। ये ऑप्शन है, इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देयर जब सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है तो वो टेम्पररी सब्जेक्ट कहलाता है। देयर के सेंटेंस में इन्वर्जन लाजमी यूज़ होती है। तो देयर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले देयर है, फिर लिंकिंग वर्ब इज़ एम आर वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो इस केस में प्रोबेबल मिस्टेक्स क्या होती? इस केस में प्रोबेबल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? आइए देखते हैं। देयर वाज मैनी बॉयज़ इन द ग्राउंड। बॉयज़ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चूँकि बाद में है, प्लूरल है, वाज लगा हुआ है, तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए उसकी जगह करेक्ट हेल्प वर्ब लगाएंगे। देयर वर मैनी बॉयज़ इन द ग्राउंड। इसी तरह आप नीचे वाले एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि इन्वर्जन देयर के बाद लाजमी होती है। स्टूडेंट्स, ये कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, लिहाजा दोबारा भी इसको पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आप याद रखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद या लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। आइए इनको एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेंटेंस के लास्ट में है, ये इनकरेक्ट प्लेस है, इसको मेन वर्ब स्पीक से पहले आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में ही इज़ इल ऑफन, ऑफन लास्ट पे प्लेस्ड है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी पोजीशन अगर मेन वर्ब होता तो उससे पहले होनी थी, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बाद होगी। तो इस सेंटेंस में इज़ लिंकिंग वर्ब है तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ ऑफन इल। तो बाकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले, हेल्प वर्ब के बाद या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव इस्तेमाल हुए हों तो सेकंड नेगेटिव को एनी के साथ रिप्लेस कर दें।
फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट फाइंड नो विजडम इन योर स्पीच। डिड नॉट भी नेगेटिव है, नो भी नेगेटिव है, तो लिहाजा हम नेक्स्ट नो को एनी से रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा एडवर्ब का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।